नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक ही बेटा था। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ नहीं कह सका। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ। इसने गोबर से लथपथ हाथों से पति के जूतों पर छाप छोड़ी। बेटे के जाने के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करती है। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लें, गुड़ और चने का प्रसाद लें और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। खटास भूल कर भी ना खाएं और ना ही किसी को दें। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब यह हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र मिला और पैसा भी मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को एक सपना दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? पेट का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। तब लड़के ने अपने सेठ से सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी व अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। कर्जदारों का भी पैसा लौटा दिया। अब साहूकार ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। एक पड़ोसी महिला ने उसे खुश देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि आप भोजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगे। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों में खटास आ गई और बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन किया। बच्चे दुकान में इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आ गया। राजा के दूत उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यापन में मिले पैसे से इमली खाई है। तो बहू ने फिर व्रत रखने का संकल्प किया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर के बाहर आई तो उसने अपने पति को रास्ते में आते हुए देखा। पति ने कहा, राजा ने जो पैसा कमाया है उसका टैक्स मांगा है। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद उन्हें सूर्य जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सास बहू और बेटा माँ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।